इसी तरह मिक्स करते जाएंगे। अभी मेरा फ्लेम बिल्कुल लो है, हमने बंद नहीं किया था। जब हम आटा डालेंगे तो बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे और फिर इसे जैसे ही सारे चावल के आटे डाल देंगे, फिर फ्लेम को ऑफ करके एक परात में हमने इस मूली का डो निकाल ली हूँ और उसमें डाली हूँ 2 टेबलस्पून हरा धनिया और फिर करेंगे अच्छे से मैश चिकना होने तक। और जब 5 मिनट इसे मैश कर लेंगे तो फिर 1 टीस्पून हमने ऑयल हाथ में लगाकर, और देखिए कितना बढ़िया डो लग गया है, बिल्कुल चिकना स्मूथ और सॉफ्ट डो। और फिर थोड़ा ऑयल लेकर हम चकले और बेलन पे इसी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, अच्छे से लगा देंगे ताकि बेलने के वक्त आटा हमारा चिपके नहीं। और फिर थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे और इस तरह से गोला बनाकर और इसे अच्छे से बेल लेंगे। 1/2 इंच से थोड़ा कम हमने थिकनेस रखा है। आप इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बहुत मोटा बना दीजिएगा तो फिर ये अच्छे से नहीं फूलेंगे। तो हमने देख लीजिए मेरा थिकनेस क्या है, हमने किस तरह का थिकनेस 1/2 इंच से थोड़ा कम। और फिर आपके पास अगर कुकीज़ कटर हो या फिर इस तरह के घर में, हर एक घर में ग्लास होते हैं, तो मैंने इसीलिए ग्लास से कट करके बताई हूँ। और फिर इसी तरह से काट लेंगे और लीजिए मेरा मुरौरी बनकर रेडी हो गया है। आप इसी तरह से बेल कर और काटते जाइए, ये ईज़िली रिमूव हो जाता है। और ये इस तरह से अगर रेसे दिखें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मूली के कारण इस तरह से दिखती है। तो हम इसे पहले एक्स्ट्रा डो को हटा लेंगे और फिर इस तरह से हाथों से हल्का हल्का एजेस को दबा देंगे तो ये बिल्कुल चिकना हो जाएगा। फिर देखिए बिल्कुल पता नहीं चला, और आप थिकनेस देख सकते हैं कितना हमारा एक जैसा थिकनेस है। तो इसी तरह से जब भी हम नेक्स्ट रोटी बेलेंगे तो हम इसे अच्छे से पहले ग्रीस कर लेंगे चकले और बेलन को, तभी फिर दूसरा डो हम बेलेंगे, नहीं तो फिर आटा बेलन और चकले में चिपक जाएगा। फिर कढ़ाई में तेल लिए हैं और तेल हॉट हुआ है कि नहीं, इस तरह से हम छोटा पोर्शन डालेंगे तो पता चल जाएगा, बबलिंग होगा तो लीजिए मैंने सारे मुरौरी को इसी तरह से बेल कर रेडी कर ली हूँ और अब करूँगी इसे फ्राई। तो एक एक यहाँ पे मेरा हीट मीडियम है और मीडियम हीट ऑयल है, तो बहुत ज़्यादा ना रखिएगा और बहुत कम नहीं, डालने वक्त हम मीडियम रखेंगे और एक एक करके डालेंगे और उस पर इसी तरह से तेल डालते जाएंगे जब तक ये फूल ना जाए, तब तक दूसरा नहीं डालेंगे। और फिर लो करके हम इसे अच्छे से सेक लेंगे, लो कर ही सेकेंगे, डालने वक्त मीडियम और फिर लास्ट में हम लो कर देंगे ताकि ये ऊपर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट रह जाए। और लीजिए मेरा मुरौरी बनकर रेडी हो गया, बिल्कुल कितना अच्छा कचौड़ी बनकर रेडी हुआ है। यकीन मानिए आप एक बार बनाइएगा तो आप बार बार बनाकर खाइएगा। देखिए कितना बढ़िया फूला और अंदर से सॉफ्ट है। आप इसके आवाज़ से ही समझ गए होंगे कि ये कितना क्रंची बनकर रेडी हुआ है। तो मैंने इसे सर्व करा है दही और नमकीन वाली टमाटर की चटनी के साथ, मूली की कचौड़ी के साथ। इन दोनों की कॉम्बिनेशन सुपर से भी ऊपर है। तो आप भी बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। और प्लीज़ 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 मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं आप लोग के लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाते रहूं। तो ओके, टाटा, बाय बाय।